everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब फाइनली बारी है हमारे आज की आखिरी राशि जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि वालों की लाइफ में मार्च के महीने में क्या कुछ होगा, है ना, कहाँ आप करेंगे इन्वेस्ट, कहाँ देख सकते हैं लॉसेस, प्यार में हार होगी कि जीत, हेल्थ भी जो है कितनी अच्छी रहेगी, कितनी इम्पैक्ट होने वाली है, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बिना देर करिए चलिए शुरुआत करते हैं आपकी मंथली रीडिंग की पाइसेस। तो कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं वो है डेथ, फॉरगिवनेस, येन यांग, ट्रस्ट, यू आर बीइंग हेल्प्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, नाइन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी जो पाइसेस आपके लिए आई है वो कार्ड आया है डेथ का। तो डेथ का सुन के है ना मृत्यु, और साक्षात इस कार्ड के ऊपर ना यमराज बने हुए हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ये ओवरऑल एनर्जी आई है तो क्या हम लोग मार्च के महीने में सिमट जाएंगे सारे पाइसेस? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। किसी की डेथ नहीं यहाँ पे हो रही है। डेथ का मतलब यहाँ पे आपके लिए है कि लाइफ में बड़े बदलाव का होना, ट्रांसफॉर्मेशन का होना, किसी चीज़ की डेथ हो जाना या किसी सिचुएशन की भी डेथ हो सकती है। और लाइफ में मैंने आपको क्या बोला है कि लाइफ में कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है ना। लाइफ में अगर डेथ का कार्ड आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई नई बिगनिंग 100% जो है आपकी लाइफ में आएगी। तो मार्च में फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत जरूर होगी। हाँ, साथ के साथ कुछ अंत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिना देर करे चलिए शुरुआत करेंगे आपके मनी मैटर्स को। तो मार्च के महीने में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, साथ में नाइन ऑफ कप्स। तो बल्ले बल्ले वाले कार्ड्स हैं, खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। जितना पैसा चाहिए भरपूर आने वाला है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अपने बलबूते पे बहुत अच्छा अर्न करोगे। बिजनेस करते हो, अकेले करते हो, है ना, प्रोप्राइटरशिप खोल रखी है, बढ़िया अर्न करने वाले हो एकदम। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इतना पैसा कमाओगे कि कमा करके खुशी महसूस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एक तरीके से। पैसों को लेकर के जैसी भी इच्छा रख के चल रहे थे मार्च के महीने में, उतना पैसा 100% आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। काम की बात करते हैं, बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं मुझे मार्च के महीने में उसका एक्सपेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है अभी आपका जो बिजनेस है वो खाली इंडिया तक ही सीमित है और मार्च के महीने में आपकी प्लानिंग कुछ ऐसी हो सकती है कि अब समय आ गया है कि इसको दूसरे देश में भी लेके जाया जाए। जी हाँ, आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन दूसरी कंट्रीज में भी जो है मार्च के महीने में कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त जो है आपके लिए फॉरेन ट्रैवल इंडिकेटेड है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काम को लेकर के फॉरेन लैंड्स को जो है ट्रैवल करोगे, दूसरी कंट्रीज में विजिट करोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, अगली 4 अलग कंट्रीज के अंदर आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचोगे, एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे मार्च के महीने में। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। इमोशंस के मामले में खाली थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा बर्डन दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है आपके कंधे पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इमोशनली जो है आप अभी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप बर्डनड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है बच्चे का ध्यान भी रखो, बीवी का भी रखो, माँ बाप का भी देखो, खुद का भी देखो, घर भी देखूं, मैं अकेला क्या क्या देखूं। यहाँ पे तो होता ना एक फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, रिश्तों को लेकर के, सिर्फ इमोशंस को लेकर के। काम को लेकर के आप बहुत पॉजिटिव हो, काम को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट भी हो मार्च के महीने में। लेकिन वही होता है ना कि जब आप एक चीज पे ज्यादा फोकस बढ़ा देते हो अपना, तो यहाँ पे जो लैक है यानी कि कमी है वो किस चीज की दिखाई दे रही है? वर्क लाइफ बैलेंस की कमी दिखाई देती है कि वो करना मार्च के महीने में आपके लिए मुश्किल होगा। आपका जो ध्यान है मार्च के महीने में वो ज्यादातर आपके काम की तरफ रहने वाला है, पैसे की तरफ रहने वाला है। और जब हम उस तरफ ध्यान ज्यादा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस किसको मिलेगी? हमारी फैमिली को, हमारे रिश्तों को। तो वहां पे उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। वहां पे आप काफी ज्यादा टायरिंग और थोड़ा सा गिव अप वाले मूड में आ सकते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं आपकी गाइडेंस की। फॉरगिवनेस का कार्ड आया। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा पहले हो रखा हो तो मार्च के महीने में उसको माफ कर दो। उसको माफ कर दो कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ के अंदर, क्योंकि माफ करना इतना आसान होता ही नहीं है। पहली बात, कहना बड़ा आसान है, माफ कर दो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, है ना, जिसको दुख मिला होता है जिस इंसान की वजह से, उसके लिए माफ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। येन एंड यांग इन ट्रस्ट। अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखो कि सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर बीइंग हेल्प्ड का भी कार्ड आया है। हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, है ना, टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी द रिजल्ट्स। एक बार अगर आपको ये लग भी सकता है कि यार मेरी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, फिर भी मेरे को वो ग्रोथ नहीं मिल रही, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है इस बार मार्च के महीने में आपको वो मदद मिलने वाली है, वो ग्रोथ मिलने वाली है। यूनिवर्स बिहाइंड द सीन आपके लिए काम कर रही थी, आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। एंड विद दिस डेथ का कार्ड मैं बोल ही सकती हूँ कि मार्च का महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा ही होगा।
अगर मैं आपकी रीडिंग को समअप यहाँ पे करना चाहूँ तो पैसे को लेकर के सुपर पॉजिटिव महीना, मतलब बहुत ही प्लस प्लस मैं बोलूँगी कि आप बहुत खुश हो पैसे को देख करके। तो यहाँ पे काम में एक्सपेंशन, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, ग्रोथ दिखाई देती है। अलग अलग देशों में आप यात्राएं कर सकते हैं मार्च के महीने में। पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा ओवरवेलमिंग, टायर्ड फील कर सकते हो। आपको लगेगा कि मैं निभा नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी फील हो सकती है। बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में बोलूँगी कि आपको बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक इश्यूज हो सकता है, स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे भी अगर आप इतना सारा काम करोगे तो कहीं ना कहीं कमर तो दुखेगी ना आपकी, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि थोड़ी सी अनबन हो सकती है, पर ज़्यादा कुछ खराब नहीं होगा। एक दूसरे पे ट्रस्ट रखिए, एक दूसरे से प्यार बना के रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है अल्टीमेटली। कलर की अगर हम बात करें आपके लिए, तो रेड कलर एंड येलो कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नंबर 9 जो है वो आपके लिए लकी रहेगा। माइसेस, ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं और आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।